Hello, my dear ones. Welcome to your own academic channel, Vihan Classes. Today we are going to discuss a question from the topic Circle of Class 9 CBSE. The question is specifically very good to discuss and have a deep insight of knowledge of geometry. एक क्वेश्चन में काफी सारा एक्सट्रैक्ट निकल के आ जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने इसको सक्सेसफुली सॉल्व किया हुआ है दैट मीन्स कि एटलीस्ट आपके बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि क्वेश्चन काफी आउट ऑफ द बॉक्स है, काफी डिफिकल्ट है। तो हाँ, एनसीईआरटी डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा बट काफी अच्छे क्वेश्चंस जरूर कंपाइल करता है, मेरा ये मानना है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में आपके ज्योमेट्री के कई सारे नॉलेज आपके टेस्टिफाई हो जाते हैं। तो करते हैं, ये चैप्टर सर्कल है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि three girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. अब एक 5 मीटर का सर्कल है किसी पार्क में, कुछ इस तरह का सर्कुलर एक पार्क है और उसमें एक सर्कल है जिसपे कि ये खेल रहे हैं। एंड रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep. Yani three characters are there in this story. Reshma, Salma and Mandeep. रेशमा ने क्या किया है कि बॉल को उठा के रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। चलो, रेशमा ने इसको सलमा तक फेंका है और ठीक ऐसा ही सलमा ने मनदीप तक फेंका है। मैं रेशमा, सलमा और मनदीप के लोकेशन को आर, एस और एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 meters as has been mentioned in the question. Here you can see it clearly. और इस 5 मीटर के बाद इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज आल्सो 6 मीटर एंड दिस इज आल्सो 6 मीटर एज पर द क्वेश्चन। आप बताएं कि यहां पे मैं इसको नोट कर देता हूं, आर एस इज इक्वल टू 6 मीटर्स एंड एस एम इज आल्सो इक्वल टू 6 meters and you are supposed to find out RM, जिसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। जो पोर्शन है आपको पता करने के लिए दैट इज दिस RM। RM कितना बड़ा है दैट यू आर सपोज टू फाइंड। RM इज इक्वल टू हाउ मच, दैट्स द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इफ आई एम राइटिंग क्वेश्चन समझ लिया। अब अगर हम कहें कि ट्रायंगल आर एस एम इज अ आइसोसेलेस, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, ये आइसोसेलेस है बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। उसके बाद आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लेट मी टेक वन अदर आइसोसेलेस। लेट्स सी, ये एक आइसोसेलेस है अगर, तो इसके वर्टेक्स से इसके साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं किसी भी तरह, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में करेगा। दैट इज वन फंडामेंटल फैक्ट। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते हो तो यू नीड टू गो टू दैट टॉपिक ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बारे में आप देखें, आप टाइपिंग करें, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक और बात आती है कि अगर किसी सर्कल के, अगर कोई सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसका कोई कॉर्ड है और इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये सेंटर से गुजरता है। यानी टू थिंग्स आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये इसके वर्टेक्स टॉप से होके निकलता है, और एक सर्कल के कॉर्ड को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये सेंटर से गुजरता है। अब हम कहेंगे कि ये पोर्शन आर एम एक सर्कल का कॉर्ड भी है और आर एम
इस ट्रायंगल RSM का बेस भी है। अगर मैं इस बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये दोनों काम करेगा, ये इस वर्टेक्स से भी पास करेगा और ये इस सेंटर से भी। सो लेट्स ड्रॉ इन अ कंस्ट्रक्शन, वी कैन से कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM will pass through and it will pass through the center. ये इसके सेंटर से पास करेगा ही करेगा। अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस RM का, जो कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है और इस सर्कल का कॉर्ड है, तो सर्कल का कॉर्ड होने के नाते इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से गुजरेगा और इस ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस होने के नाते इसके बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके वर्टेक्स से गुजरेगा। यानी एक लाइन खींचा तो ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि क्या ये परपेंडिकुलर S से और O से दोनों से पास करेगा। दैट इज द प्रीरिक्विजिट टू गेट दिस क्वेश्चन इनटू, आई मीन इसको करने के लिए जरूरी है। अब आते हैं, हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और जिस राइट एंगल ट्रायंगल में रेडियस 5 मीटर दिया हुआ है, कहीं भी रेडियस की जरूरत हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OS इज ऑल्सो रेडियस, जिसको हम 5 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, और एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ से OM, और इसको भी हम 5 सेंटीमीटर कहेंगे। और शायद अभी पता चले कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, OS OM को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि OS और OM यानी यहाँ देखें एक राइट एंगल बना, यानी इस जगह पे बनने वाले सारे एंगल को आप राइट एंगल कह सकते हैं। उसमें जो काम हमने किया हुआ है, हम देखते हैं कि OM और OS 5 है। अब इस OS को आप देखें कि ये दो हिस्सों में बट रहा है, OS दो हिस्सों में बट रहा है। एक हिस्से को लेट्स सपोज इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कह दें, लेट्स सी इट्स अ पॉइंट P where two things are getting intersected, और OP को let us assume, let OP is equal to X, हम इसको X assume कर लेते हैं, और OS पूरे का पूरा 5 यूनिट्स है, 5 मीटर्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम SP को लिख सकते हैं 5 माइनस X मीटर। क्लियर है इतनी बात? और इतनी बात यानी इसको 5 माइनस X यहाँ हमने फिगर में दिखा दिया। अब कई सारे ट्रायंगल्स यहाँ दिख रहे हैं, मैं एक एक करके मैं सिर्फ दो ट्रायंगल्स को लेता हूँ। वन इज दिस in triangle OPM, as this is a right angle triangle, so we can apply rightfully the Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem states the square of hypotenuse, or hypotenuse OM है, that is the side in front of the right angle, means the side which is not contributing to the formation of right angle. So square of OM is equal to square of the two remaining side, that is 1 is, हमने इस दूसरे साइड को एज्यूम कर लिया, एक और एजम्पशन करते हैं, लेट्स RP इज इक्वल टू PM, क्योंकि ये RM को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना RP होगा उतना ही PM होगा, और इसको हम एक वेरिएबल Y से रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स सिंपल एंड क्लियर। ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम इधर बन जाता है कि ये भी Y और ये भी Y, तो एक इक्वेशन ये बनता है। तो OM का मतलब हो गया आपके द रेडियस स्क्वायर ऑफ 5, and this is X square and Y square, both are unknown to us, so let's say this is equation, first equation. Now talking about another triangle, आप देख लें एग्जांपल के लिए, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल RPS, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ आप देखें कि जो RS है वो 6 यूनिट है और वो हाइपोटेनस है, हम उसको एज इट इज लिखते हैं, is equal to sum of the remaining two sides, that is square of 5 minus X plus square of Y. तो ये बन के आ जाता है 36 is equal to
स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25, एक्सपेंशन इसका करें इस होल स्क्वायर का तो विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। एंड पहले इक्वेशन से देखें, पहले इक्वेशन से आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें एक कांस्टेंट है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं उस वैल्यू से। 36 इज इक्वल टू 25 प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर विल बिकम 25 एज वेल। यहां से आप 5 के स्क्वायर से देखें एंड माइनस 10x एंड दिस विल गिव यू 10x equals 50 minus 36, that is x is equal to 14 over 10, that means 1.4 meters. ये x का पता चल गया है, but we are supposed to find out y, और y को जब दो बार हम ऐड करेंगे तो ये rm का लेंथ होगा। सो हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा इस डायग्राम को ड्रैग करते हैं और अपने एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस वन इज नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू दिस इक्वेशन, रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1 will give you square of 5 is equal to square of 1.4 plus square of y. So this will become how much? Y squared is equal to square of 5 minus 1.4. आप इन दोनों ही तरीकों से करें, आप किसी भी तरीके से करें, इसको सॉल्व कर लें 25 माइनस वट एवर। मैं इसमें कैलकुलेटर का एप्लीकेशन नहीं करना चाहता। दिस विल बी 1.96 and will be how much? 23.04. and if you see this is a perfect square and rather अब y का वैल्यू निकाले तो अंडर रूट 23.04 होता है। थोड़ा सा बोरिंग कंबरसम होता है ये कौन सा नंबर है, बट इट कैन बी इजिली, ये निकल के आ जाता है आपका हाउ मच? 4.8 सेंटीमीटर्स, 4.8 सेंटीमीटर्स। और फिर अगर आपको rm का लेंथ चाहिए होता है तो आप इसको 2 टाइम्स 4.2 टाइम्स y कहें। आप देख सकते हैं कि y इधर भी है, y इधर भी है, सो इट इज 2 टाइम्स 4.8 इज इक्वल टू 9.6। थोड़ा सा एल्जेब्रा अगर आप लगाते हैं तो ये कैलकुलेटर के यूज से आप बच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एल्जेब्रा का इस्तेमाल करें तो वी कैन राइट द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स एज सम ऑफ द बेसिस टाइम्स difference of the bases. So this will become 6.4 and times this will become 3.6 and this is y squared. और हम चाहें तो इसको और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं कि अंडर रूट y will be under root 6.4 into 3.6. We can erase the decimal by putting up 10 in the denominators और यहाँ से हम डेसिमल को कैंसिल आउट कर दें तो 64 and 36 both are perfect square, तो it will become 8 and 6 and over 10, मतलब दो 10 है तो एक will come out from the square root symbol and it is 48 over 10 that you can easily, even without calculator, it is 4.8 and so 2y is equal to 2 times 4.8, that is 9.6 meters will be the distance of R and M, Resma and Madhavi. I don't remember this, whatever her name was, Mandeep, Reshma and Mandeep. The distance between the two person is this much. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। मेरा एक क्वेश्चन कि मैंने एक ड्राइंग कर ली है इसमें, इस पेज में, जिसको कि मैंने दिखाया है कि रेशमा से मनदीप सेंटर के एक पर्टिकुलर साइड में है। क्या हो अगर मैंने थोड़ा लंबा वाला खींचा होता लाइक दिस एंड दिस और फिर ज्वाइन किया होता ऐसे। ये मुझे कहां से सपने में आया कि इसी तरफ होगा, कैसे होगा,
तो इस पे आप ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि कैसे आपने समझा कि दिस विल बी लोकेटेड ऑन दिस साइड ऑफ द सेंटर, इट माइट हैव बीन ऑन द अदर साइड, फिर हम क्या करेंगे। आप इसको करके देखो, अगर आपको इसका आंसर पता होता है तो आप टाइप इन करो, या नहीं पता होता है तो आप जरूर पूछो, मैं आपके लिए इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर लेके आऊंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें